तो देखिए हमने आपको क्या क्या बताया है, इसको चाहिए थोड़ा सा जो है ना इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने आपको नागरिकता के बारे में बताया जो कि भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में, सुनना है ध्यान से, 5 से 11 में है। उसके बाद हमने बताया कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। वैसे दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, किस देश में? स्विट्जरलैंड और अमेरिका में, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। उसके बाद हमने आपको बताया कि अनुच्छेद जो है ना 12 से 35 तक जो है ना सभी प्रकार का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, लेकिन वहीं विदेशी नागरिक को जो है ना अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 23 प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? प्राप्त नहीं है। और हमने आपको बताया कि विदेशी नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपको मित्र देश, दूसरा शत्रु देश के नागरिकता। मित्र देश में हमने आपको ये बताया अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 23 प्राप्त नहीं है। वही शत्रु देश की बात कहा जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 23 और अनुच्छेद 22 ये भी प्राप्त नहीं है शत्रु देश को। क्या नहीं है? प्राप्त नहीं है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद हमने क्या बताया, नागरिकता को लेकर अधिनियम कब आया है? 1955 में आया, 1955 में आया। उसके बाद हमने आपको अनुच्छेद 5 के विषय में बताया। अनुच्छेद 5 के विषय में ये बताया कि भारत के नागरिक को नागरिकता कैसे मिलती है, ठीक है, कैसे मिलती है। उसके बाद हमने आपको अनुच्छेद 5 में ये बताया कि नागरिकता को प्राप्त करने का 2 शर्त है, ठीक है। पहले अगर जो आपको माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय है या फिर दोनों भारतीय है तो उसको जो है ना उससे जो बच्चे जन्म लेंगे उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इसके अलावा संविधान लागू होने से 5 वर्ष से पहले से अगर भारत में रह रहे हैं तो उसको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा? अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 में हमने ये बात कहा कि पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 में हमने क्या बताया, भारत से पाकिस्तान गया, पुनः पाकिस्तान से भारत आया, इसको नागरिकता किसके तहत? अनुच्छेद 7 के तहत, अनुच्छेद 7 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 8 में हमने आपको यह बताया कि भारतीय मूल के नागरिक को नागरिकता के विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? भारत के व्यक्ति को नागरिकता के विषय में जानकारी अनुच्छेद 8 देता है, अनुच्छेद 8 देता है, ठीक है। वही हमने आपको बताया PIO के बारे में बताया जिसको कि भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं है, किसी भी प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं है। लेकिन इसका क्या होता है कि इसमें भारतीय मूल का व्यक्ति यानी इसका जन्म भारत में हुआ है, पहले इसके पास भारत की नागरिकता थी लेकिन इन्होंने स्वतः जो है ना भारत की नागरिकता का परित्याग किया, इसीलिए इसको PIO कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, यानी इसका जन्म भारत में हुआ था, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या? PIO कहा जाता है इस बात को। उसके बाद हमने NRI बताया, वैसे नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है, जिसके पास पासपोर्ट है भारत का, जिसके पास भारत का वीजा है लेकिन किसी कारणवश काम से जो है ना भारत से बाहर रह रहा है तो इसको क्या कहेंगे? NRI कहेंगे। इनको जो है ना भारत के मूल के व्यक्ति को जितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है वे सभी मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? NRI को प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं, उसके बाद अनुच्छेद 9 के बारे में हमने आपको क्या बताया? अनुच्छेद 9 के बारे में क्या बताया? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने अनुच्छेद 10 के बारे में क्या बताया? संसद को यह अधिकार है कि नागरिकों की अधिकार की आपको क्या करे? रक्षा करे, ठीक है, इस बात का। उसके बाद अनुच्छेद 11 हमने क्या बताया? क्या किसी भी नागरिक के नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? 3 प्रकार से। पहला प्राप्त में क्या हो जाएगा? जन्म के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? वंश के आधार पर। तीसरा किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। चौथा देशीकरण के आधार पर। 5वां भूमि विस्तार के यानी भूमि का अधिकरण करके जो है ना भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद परित्याग में हमने बताया, पहला बर्खास्त के माध्यम से परित्याग किया जा सकता है, वंचित करके भी किया जा सकता है और परित्याग कर स्वेच्छा से अगर जहाँ परित्याग करता है तो इस माध्यम से भी भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इतना बात को आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए अगले क्लास में मिलते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।